घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूजा पाठ में कैसे कपड़े देवताओं का क्रोध बढ़ाएंगे? पूजा पाठ में कैसे कपड़े पूजा का फल नहीं दिलाएंगे? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं पूजा से जुड़े कपड़ों की। अगर आप हर रोज पूजा करते हैं लेकिन आपका मन पूजा में नहीं लगता है, आपको लगता है कि पूजा का फल आपको पूरे तरीके से नहीं मिल पा रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप पूजा पाठ में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। आप पूजा में गलत कपड़े पहन रहे हैं, गलत कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी इन गलतियों को ठीक करके सही राह दिखाएंगे आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। इसलिए पूरा 1 घंटा आज काल चक्र के साथ बने रहिए, क्योंकि चर्चा बेहद खास होने वाली है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ज़रूर हमें फ़ोन करिए। हमारा नंबर है 0120665241। आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले शुभ मुहूर्त आज का जान लेते हैं। 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, दोपहर 3:17 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र कल सुबह 4:25 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग रात 12:52 तक। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज कामिका एकादशी है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:06 तक और गुलिक काल सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अब बेहद खास चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और अनुरोध आप सभी से यही है कि बहुत ध्यान से सुनिए और ज़रूरत पड़े तो नोट भी करिए, क्योंकि आज की चर्चा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूजा से जुड़ी हुई है। पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि किन कपड़ों को पहन के आपको पूजा नहीं करनी है, वरना आपकी पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिल पाएगा या मन आपका पूजा में उतना नहीं लग पाएगा। हमारे शास्त्रों में पूजा से जुड़े बहुत से नियमों को बताया गया है और उसी से जुड़ी आज ये हमारी खास चर्चा है। पूजा करते समय किन रंगों के कपड़ों को आपको बिल्कुल भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए और कैसे कपड़े पहनने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब तक तो बस मैंने यही सुना है कि काले रंग के कपड़े पहन के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या इसके अलावा और भी रंग हैं जिन रंगों के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए पूजा में? देखो रोमिता, पहली बात तो ये जान लो कि ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्या है आपकी आदर्श जीवनचर्या, किस तरह से आपको रहना चाहिए, किस तरह से नहीं रहना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर ये कौन होता है डिसाइड करने वाला, कौन किया इसको डिसाइड? बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सनातन धर्म में 18 महापुराण हैं जी और 4 वेद हैं जी, इनमें मानव जीवन के लिए एक आदर्श आचार संहिता बनाई गई है। अच्छा, ये 18 पुराण हैं हमारे। मद्वयम भद्वयम चयो बत्रयम बचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानी पुराणानी पृथक पृथक। ये 18 पुराणों का नाम मैंने शॉर्टकट में लिया है। इसमें एक वराह पुराण है जी। वराह पुराण में 217 अध्याय हैं और लगभग 10,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान वराह के धर्मोपदेश कथाओं के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं वराह पुराण की ही बात क्यों कर रहा हूँ? अरे मार्कंडे पुराण ले लीजिए, श्रीमद् भागवत देवी महापुराण ले लीजिए, भागवत महापुराण ले लीजिए, अग्नि पुराण ले लीजिए, सब में एक चैप्टर होता है सदाचार विषय। और जो सदाचार विषय का चैप्टर होता है उसमें इस बात का उल्लेख होता है
कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मतलब आपके एक आदर्श जीवनचर्या के बारे में उसमें निर्देश स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्हीं उपदेशों में, वराह पुराण की बात कर रहा हूँ, इन्हीं उपदेशों में पूजा से जुड़े कुछ जरूरी नियम भी हैं, जहाँ भगवान वराह ने पूजा में कैसे और किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए इसके बारे में बताया है। वैसे तो सनातन धर्म में सभी को पता है कि किसी शुभ कार्य में केवल पूजा में ही नहीं, यहाँ तक कि विवाह शादी में भी लोग नीले काले रंग का परहेज करते हैं। अब नए फैशन में काली कोट पहन के दूल्हा चला जाए तो एक अलग बात है, लेकिन पहले तक की बात तो यही थी कि दूल्हा केसरिया रंग का कपड़ा पहन करके विवाह मंडप में जाता था। अब फैशन है, अब उन बातों पर लोग कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि केसरिया रंग का कपड़ा दूल्हा, केसरिया रंग के वस्त्र दुल्हन पहन करके विवाह के सूत्र में बंधते हैं। लेकिन अब आपको बताना चाहूँगा कि वराह पुराण के अनुसार काले, नीले, भूरे रंग के कपड़े पूजा में बैठते समय बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। ये पूजा करने के लिए रंग अशुभ और अमंगलकारी है। कारण आप समझ गए होंगे, एक तो शनि का रंग है, दूसरा राहु का रंग है, और शनि और राहु दोनों निश्चित रूप से पापक ग्रह हैं और दोनों दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किए जाते हैं। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काले रंग को निराशा का प्रतीक माना गया है, जबकि लाल रंग को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए शादी आदि शुभ कार्यों में लाल, पीले, गुलाबी रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब नीले, भूरे और काले रंग की मनाही करते हैं तो उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। काला रंग नैराश्य, निराशा का प्रतीक है। ऐसी भावनाओं को शुभ कार्यों में नहीं आने देना चाहिए। इसी तरह से भूरा रंग राहु का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह का रंग धारण करने वाला व्यक्ति निसंदेह आकस्मिक परेशानियों का शिकार होता है, इसलिए भूरा रंग भी नहीं धारण करना चाहिए। तो काले, नीले, भूरे रंग से परहेज हमें पूजा में करना चाहिए और पूजा के साथ साथ जीवन के समस्त शुभ कार्यों में इसका हमें परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये तो जान लिया कि पूजा जब आपको करनी है तो किन रंगों का आपको इस्तेमाल करना है, किन रंगों के आपको कपड़े पहनने, लेकिन मन शांत रहे, आप पॉजिटिव रहें। ये सब करने के लिए आपको किन कपड़ों का इस्तेमाल करना है जब आप पूजा कर रहे होंगे, जानेंगे पंडित जी से। फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले मेष राशि के जातकों की बात करेंगे कि आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके द्वितीय भाव में राहु और चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस समय चंद्रमा राहु से बहुत आगे निकल चुका है। अब वो राहु के प्रभाव में नहीं है, तो पक्की बात है निवेश से जुड़ा कोई काम कर सकते हैं। अगर कहीं पैसा लगाना है तो आप लगाइए, नुकसान नहीं होगा। अगर आप संपादकीय लिखते हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, तो आपके लिए आज का समय बिल्कुल ठीक है। भाइयों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, परिवार के साथ समय बिताएंगे। हाँ, थोड़ी सी अज्ञात चिंता में वृद्धि होगी और जिसके कारण उत्साह में कमी आएगी। तो सोच समझ करके कोई फैसला लीजिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए बादामी। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातक हैं तो आज आपके लिए ग्रह गोचर क्या कहता है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन अब शुरू करते हैं हमारे काल चक्र दर्शकों से बात करने का सिलसिला। हमारे साथ पहले काल चक्र दर्शक मनिंदर जी पश्चिम बंगाल से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। उसकी जन्म तारीख है 11 जुलाई 1991 जी, सुबह 4:40 जी। उसकी नौकरी परमानेंट नहीं है, तो गुरुजी परमानेंट नौकरी का योग है कि उसको नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहिए,
और विवाह का योग कब है उनका गुरुजी? देखिए, बुध और बृहस्पति प्रश्नकाल के हिसाब से आपके पंचम भाव, उससे दसम भाव के स्वामी बुध और बृहस्पति हैं। दोनों का प्रश्नकाल में सदाष्टक योग बना हुआ है, छठा आठवां संबंध है, जो इस बात का संकेत है कि अभी नौकरी में अस्थायित्व तो मिलने वाला भी नहीं है। अभी नौकरी में अस्थायित्व तो मिलने में जनवरी 2023 तक का समय लग सकता है। जहाँ तक आपने उनके विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इस विषय में आपको बताऊं कि बुध और बृहस्पति का तालमेल जो है वो पंचम नवम न होकर छठा आठवां है, जिसके कारण अब ये 30 साल के हो गए हैं, अभी तक विवाह नहीं हुआ है और अभी भी विवाह में समस्या बनी हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इनके लिए एक नवचंडी पाठ करवा दें, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ संपुटित पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्, इस मंत्र से संपुटित करके अगर 9 पाठ करवा दें और नवारण मंत्र से हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवा दें तो विवाह का कार्य शीघ्र संपन्न होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जानेंगे कि कोरोना काल में अपने मन को शांत रखने के लिए, पॉजिटिव बने रहने के लिए किस कलर के कपड़े पहन के आपको पूजा में बैठना चाहिए। लेकिन फिलहाल बात करेंगे अभी वृषभ राशि के जातकों की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, आपके राशि में चंद्र राहु की स्थिति है। चंद्रमा इस समय बहुत राहु से आगे बढ़ चुका है और द्वितीय धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, जो चंद्रमा से स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल भी कर रहा है। तो धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है। दुविधा के कारण समय पर फैसला आप हो सकता है ना ले पाएं, ये एक बात हो सकती है। और फैसला सही समय पर न ले पाने के कारण आपके हाथ से कोई अवसर भी जा सकता है। परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, इसलिए जिद बिल्कुल ना करें और वाद विवाद की स्थिति से अपने आप को दूर रखें। चेक्स वाले कपड़े या शर्ट धारण ना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किस कलर के कपड़े पहनकर पूजा में बैठे ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक परवेश हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। विंध्यवासिनी, जय विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। मैं अपनी बेटी और बेटे के विषय में पूछना चाहती हूँ। हरदोई से बोल रही हूँ जी। मेरी उम्र 56 है। सर्वेश शर्मा नाम है। बेटी का नाम आकांक्षा शर्मा है। 9/7/1989 जन्म तिथि आकांक्षा शर्मा की। समय है 7:15 सुबह का जी। दिन रविवार है। इसके विषय में और बेटे के जन्म तिथि है 28/10/1986। इसकी शादी हो चुकी है और आगे इसके भविष्य के विषय में पूछना चाहती हूँ। इसका जन्म है बरेली 12:55। चलिए ठीक है, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है। तो आकांक्षा के बारे में आप जान लीजिए। आकांक्षा के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो आकांक्षा के द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, और इसका बृहस्पति के साथ परस्पर सप्तम दृष्टि है। अभी आकांक्षा का समय ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन सन 2023 के बाद आकांक्षा का भाग्योदय हो जाएगा और इन्हें सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इनका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। लेकिन अभी से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक का समय ठीक नहीं है। जहाँ तक आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में आपको बता दूं कि उनका भाग्य ठीक रहने वाला है, उनका भविष्य ठीक रहने वाला है। लेकिन उन्हें हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना जरूर करना चाहिए। इससे भाग्योदय भी होगा और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से वहन कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल निराश आप महसूस ना करें, पॉजिटिव बने रहें, मन शांत रहे, अगर अशांत है तो कैसे आपको पूजा में किन कपड़ों का इस्तेमाल करना है, किन रंगों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडित जी बता रहे हैं आपको। पंडित जी बताइए कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव सोच जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, मन अशांत है। ऐसे लोग जब पूजा करने बैठे, किन
रंगों का इस्तेमाल देखो करें? रोमिता, केवल पूजा में ही नहीं, मैं तो कहता हूं अपने सभी दर्शकों से, कई बार कह चुका हूं, आज एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दें तो चाहे आप रतन पहने या ना पहने, मंदिर जाएं या ना जाएं, 4 घंटे पूजा करें या ना करें, लेकिन अगर आप केवल दिन के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दें तो आपके ज़िंदगी की 50% मुश्किलें हल हो जाएंगी और इसका परिणाम आने में सिर्फ और सिर्फ 18 महीने लगते हैं। अगर 18 महीने कंटिन्यू नियम से आपने दिन के हिसाब से वस्त्र धारण किए हैं तो 18 महीने के बाद ये प्रकृति आपके साथ सामंजस्य बैठा लेती है, न कि आपको बैठाना पड़ता है, और आपकी मनोवांछा के अनुसार आपके जीवन में घटनाएं घटित होने लगती हैं। रविवार को पिंक या लाल रंग का कपड़ा पहन लीजिए, सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन लीजिए, मंगलवार को केसरिया या लाल या मैरून रंग के कपड़े पहन लीजिए, बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहन लीजिए, बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए, शुक्रवार को सफ़ेद रंग के अगर रेशमी कपड़े हो जाएं तो और अच्छा है, और शनिवार को आसमानी रंग का, नीले रंग का, काले रंग का कपड़ा आप पहन सकते हैं। जानते हैं, जब आप किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं और जिस पार्टी के आप सपोर्टर होते हैं उस पार्टी का जब घरों पे आप झंडा देखते हैं, या आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं जब उस धर्म का ढेर सारा आप झंडा देखते हैं तो आपके मन में कितनी खुशी होती है, सोच के देखिएगा। जैसे आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के अगर आपको सैकड़ों झंडे अच्छे से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं तो आपका मन एकदम प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। उसी तरह से जब जो दिन होता है, उस दिन का जो ग्रह होता है, जब अपने रंग का कपड़ा पहने हुए व्यक्ति को देखता है तो उसके ऊपर वो अपनी असीम कृपा बरसाता है और उसे अपनी कृपा दृष्टि से सराबोर कर देता है। तो अगर 7 दिन 7 ग्रहों की क्रमशः कृपा दृष्टि बनी रहे फिर बुरा क्या हो सकता है। लेकिन फिर कह रहा हूं, ड्रेस और एड्रेस अगर आदमी ठीक कर ले, ड्रेस और एड्रेस अगर आदमी ठीक कर ले, स्वाद और विवाद के चक्कर में ना पड़े तो जिंदगी आधे से ज़्यादा अपने आप आसान हो जाती है। तो आज तो पूजा करने समय की बात कर रहा हूँ। पूजा करते समय हर समय पीला या केसरिया रंग का कपड़ा पहनना सबसे शुभकारी माना जाता है। पीला रंग देवताओं के गुरु बृहस्पति से संबंधित है। गुरु ग्रह धर्म और आध्यात्म का कारक ग्रह है। पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनने से मन स्थिर रहता है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। वहीं केसरिया और पीले रंग को अग्नि का प्रतीक माना जाता है और अग्नि वो चीज होती है जो अशुद्ध को भी शुद्ध करती है। इसीलिए जब लोग संन्यास लेते हैं तो उस समय संन्यास में भगवा वस्त्र धारण करते हैं। सनातन धर्म का सदा सनातनी जो ध्वज रहा है वो भगवा ध्वज रहा है। चाहे अर्जुन के रथ पर आप देख लीजिए और चाहे किसी भी देवी देवता के रथ पर आप देख लीजिए, चाहे सूर्य के रथ पर देख लीजिए, हर जगह भगवा ध्वज ही विराजमान आपको दिखाई देगा। भगवा ध्वज क्यों? क्योंकि उगते हुए सूरज का जो रंग होता है वही रंग भगवा ध्वज का होता है। जिस तरह से सूर्य उदय होते ही सारे संसार का अंधेरा मिटा देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश का आलोक छा जाता है, उसी तरह से जब भगवा रंग का ध्वज लेकर के आदमी आगे निकलता है तो इस समाज की निराशा को और इस समाज के अंधकार को दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए भगवा ध्वज इतना ज़्यादा, भगवा रंग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है।
और क्या आप जानते हैं कि क्यों पूजा में पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनने के लिए कहा जाता है? जानेंगे इसके पीछे का कारण, लेकिन उससे पहले मिथुन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का पूरा दिन मिथुन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, मिथुन राशि का गोचर तो ये है कि आपका राशि स्वामी बुध अभी भी अस्त होकर के सूर्य के साथ धन भाव में गोचर कर रहा है। मतलब मनोरंजन पर खर्च हो सकता है। काम शुरू तो करेंगे लेकिन समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका राशि स्वामी अस्त हुआ पड़ा है। और सबसे बड़ी बात, कुटुंब भाव में बुध अस्त है तो परिवार में कोई न कोई व्यक्ति आपका बेवजह विरोध करेगा। और सेहत की अगर आपकी बात करूं तो देखिए, आपका राशि स्वामी जब अस्त है तो अस्वस्थता और तनाव थोड़ा सा आप महसूस करेंगे। ऐसा होगा नहीं सचमुच में, लेकिन आपकी फीलिंग्स ऐसी होगी जैसे आप थोड़े से कम फिट दिखाई दे रहे हैं। बस कहना ये चाहूँगा कि अति आत्मविश्वास से बचें। ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मौजूदा दौर में लोग पूजा पाठ करते समय बहुत सी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उन बातों के कॉन्सिक्वेंसेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या मैं सरल भाषा में ये कहूँ कि उसके जो परिणाम होते हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। और ऐसे में आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो जो नियम हैं उन्हें ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि इन नियमों का पालन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है, कोई अपने मन से यहाँ पर हम इस चर्चा को नहीं गढ़ रहे हैं। जैसा कि पंडित जी ने शो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि शास्त्रों में, पुराणों में इसके बारे में बताया गया है और इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं ये बातें। पंडित जी, अक्सर मैंने ये सुना है कि जब भी पुरुष पूजा करें तो धोती पहन लें, महिलाएं पूजा करें तो ज़्यादा ये प्रेफर करें कि साड़ी पहने या सिर पर पल्ला तो रखें ही, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखो, सही बात तो ये है कि परिवेश सदैव से डिसाइडेड है कि किसको किस परिवेश में शुभ माना जाता है, कौन से व्यक्ति को कौन सा परिवेश धारण करना चाहिए। इन सब के पीछे कहीं न कहीं रोमिता सृष्टि का लाभ भी छिपा हुआ है। जैसे एक बात बताऊं जी। अभी कल की बात है, माने 50-60 साल पहले की बात है, आज़ादी के पहले की बात है। अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उन्होंने नील की खेती शुरू की थी। ये आज उजाला नील नहीं होता है, इसी तरह की नील की खेती शुरू की थी। और नील की खेती का दुष्परिणाम ये कि जिस खेत में नील की खेती हो जाती थी वो खेत सदा सर्वदा के लिए बंजर हो जाता था। ये यहाँ के लोगों को पता था। यहाँ के लोगों ने नील की खेती का विरोध किया और सनातन धर्म में एक मान्यता बनाई गई कि कोई भी सनातन धर्मी सात्विक व्यक्ति नील का प्रयोग नहीं करेगा। तो जब हम नील का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप नील बनाओगे किसके लिए? जी। तो नील बना जरूर कुछ दिनों तक, विदेश गया, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने उसको हाथ नहीं लगाया। लोग नहीं समझते होंगे कि नील की खेती का विरोध क्यों कर रहे थे। अरे नील की खेती का विरोध इसलिए कर रहे थे कि इस धरती माता की जो उर्वरा शक्ति है नील उसको बर्बाद कर देता था, इसलिए नील की खेती का विरोध किया जाता था। तो जहाँ तक साड़ी और धोती की बात है, धोती में कहीं सिलावट नहीं होती है और कपड़े जितने काटे जाते हैं, जितने बार सिले जाते हैं, जितने उसमें फोल्ड आते हैं, जितने उसमें मोड़ आते हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें नकारात्मकता बढ़ती है। इसी तरह से साड़ी भी बिना सिलावट के होती है। साड़ी भी बिना सिलावट के होती है, उसका धारण करना भी पॉजिटिविटी का लक्षण है, सकारात्मकता का लक्षण है। और निश्चित रूप से ये परिवेश धारण करके लोग अपने मन में खुशी भी फील करते हैं, अपने मन में खुशी भी फील करते हैं। तो निश्चित रूप से अब तो क्या कहूँ, अब तो मतलब कि पुरुषों को अगर धोती पकड़ा दूं कि लो भैया पहन लो, तो शायद बहुत मुश्किल होगा उनको धोती बांधना, क्योंकि आता ही नहीं। और मैं तो एयरपोर्ट पे, ट्रेन में और स्थानों पे जब जाता हूँ तो निगाह जब दौड़ाता हूँ तो देखता हूँ हजारों लोग के भीड़ में अकेला मैं धोती पहन के चल रहा होता हूँ।
जबकि ये हम भारत ही है, भारत में ही रहते हैं। लेकिन बस यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, क्या कह सकते हैं इसके विषय में। और या तो अगर कोई धोती पहने मिलेगा भी आपको तो वो गांव का किसान होगा, 60-70 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा, वो आपको धोती पहने हुए मिलेगा, या तो बहुत बड़ा नेता होगा जिसके नाम का डंका बज रहा होगा, वो धोती पहन सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि धोती एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक तरफ से ये फट भी जाए इमरजेंसी में, तो आप इसको इस तरह से एडजस्ट करके पहन सकते हैं कि इसका फुटा हुआ भाग नहीं दिखाई देगा। तो पुरुषों की धोती और महिलाओं की साड़ी दोनों बिना सिले कपड़े हैं। जब कपड़ों को सिल दिया जाता है तो नकारात्मकता उस कपड़े में घर कर जाती है, और जब नकारात्मकता घर कर जाती है, ऐसा कपड़ा पहनने से नकारात्मक सोच आती है। मुझे विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे और समझ के ये परिवर्तन करिए भी जरूर, क्योंकि पंडित जी आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं कि पूजा पाठ से जुड़े वो कौन से नियम हैं जिनका अगर आप पालन करते हैं तभी आपको पूजा का पूरा फल मिल पाएगा। आइए बात करेंगे अब कर्क राशि की। कर्क राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। कर्क राशि में बुधादित्य योग जरूर है। आर्थिक स्थिति, परिवार और उनकी ज़रूरतों पर पैसा आप खर्च करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक आपके कामकाज की बात है, काम तो आप शुरू करोगे क्योंकि दशम भाव का स्वामी मंगल है, लेकिन काम को सही समय पे आप पूरा नहीं कर पाओगे। परिवार में और पारिवारिक जीवन में कई परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। दोपहर के बाद स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी, दाहिनी आंख में तकलीफ हो सकती है। बस किसी के बहकावे और लालच में ना आए, ना ही किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाएं। चांदी का कोई सामान अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको बता रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा में आपको कपड़ों से जुड़े किन 10 नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गलत रंग के कपड़े पहनने से आपकी पूजा निष्फल हो सकती है, भगवान क्रोधित हो सकते हैं, आपको शुभ की जगह शुभ फल मिल सकता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन बातों के बारे में ध्यान रखें, और ध्यान तब रखेंगे जब आपको इसके बारे में जानकारी होगी। और यही जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं काल चक्र में। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि क्या पूजा में गंदे फटे पुराने कपड़े पहनना गलत है या सही है। पूजा के दौरान घड़ी, मोबाइल फोन, चाबी बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो शायद अपने पास रखकर आप पूजा करते होंगे, तो ये करना गलत होता है कि सही होता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो कपड़ों को लेकर आपने रंग तो बता दिया है, लेकिन अस्वच्छ कपड़े, फटे कपड़े, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिएगा। साथ ही आजकल तो देखते हैं हम लोग पूजा करते रहते हैं, हाथ से मोबाइल का इस्तेमाल होता है, घड़ी, चाबी, ये सारी बिलोंगिंग्स भी साथ में होती हैं, तो क्या इन्हें साथ में रखकर बैठे जब पूजा कर रहे हैं या नहीं? देखो, सही बात तो ये है कि जब भी आप पूजा करते हैं, वो पूजा का अवध वही होता है जब आपका मन संसार से हट करके और भगवान के श्री चरणों में जितने क्षण के लिए लगता है, वही होती है पूजा। बाद बाकी चाहे आप 8 घंटे बैठे रहिए, नौकरों को बुलाकर समझाते रहिए कि देखो वो गाड़ी वहाँ लगवा देना, वो गाड़ी वहाँ लगवा देना, वो ऐसे कर देना, घर वालों को समझाते रहिए कि देखो गेस्ट आए हैं, उनको पानी पिला देना, उनको खाना खिला देना, और उधर पंडित जी कह रहे हैं कि हाँ फूल लीजिए, हाथ में हाथ जोड़िए, तो उधर हाथ भी जोड़ रहे हैं। ये पूजा नहीं है, ये उपासना नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी है जिसे आप पूरा कर रहे हैं। पूजा तो तब होती है जब मन जुड़ जाए ईश्वर के श्री चरणों में, जब थोड़ी देर के लिए आपका मन मौन हो जाए, सिर्फ ईश्वर में अपने को लगा ले। तो कोई भी साधना का मतलब कि साधिए किसी चीज़ को। साधना शुरू करने से पहले आपको अपने शरीर से सारी चीज़ों को हटा देना चाहिए, खासकर वो चीज़ें जो धातु की बनी हुई हैं। आप मंदिरों में भी जाते हैं तो मंदिरों में आप देखते हैं कि आप चमड़े का बेल्ट निकाल देते हैं, चमड़े की पर्स है, वॉलेट है आपका, तो वो आप निकाल देते हैं, चमड़े का जूता चप्पल है तो उसे आप निकाल देते हैं,
और तब आप मंदिर में जाते हैं। मरा हुआ चमड़ा लेकर के आप मंदिर परिसर में या देवी देवताओं के विग्रह के सामने नहीं जा सकते। इसी तरह से चाहे वो चाबी का छल्ला हो, चाहे ऐसी कोई चीज़ हो जैसे मोबाइल हो, इन सब चीज़ों को अपने से दूर करके तब आपको पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट पैदा कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है? पहले हमारे बचपन में पेड़ों पर छोटे छोटे इतने बढ़िया बढ़िया घोंसले बने होते थे कि मैं आदमी को आज भी कहता हूँ कि आपको मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर वैसा घोंसला आप बना दीजिए तो। और उसे बनाता कौन था? गौरैया। एक छोटी सी चिड़िया होती थी जिसका नाम था गौरैया, और वो बनाती थी। और वो उनका जो घोंसला था लटका हुआ होता था, उसी में वो आराम से रहती थी। लेकिन आज चारों तरफ आंख दौड़ा कर देख लीजिए, एक भी घोंसला आपको नहीं मिलेगा, एक भी गौरैया आपको नहीं मिलेगी। क्यों? ये मोबाइल के नेटवर्क ने इस मासूम बच्चे को मार दिया। इन पंछियों का अंत हो गया। आपको नहीं लगता है ना कि इतना छोटा सा भी काम हो सकता है? लेकिन हो रहा है, हो रहा है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका असर सृष्टि पर भी पड़ता है। जो अंग सुषुप्त अवस्था में रहते हैं उनमें पहने जाने वाले आभूषण अपवाद हैं, जैसे कानों की बाली, नाक की नथ, रुद्राक्ष, ये पहन करके पूजा करना शुभ होता है। जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनकर, फटे कटे कपड़े पहन करके जप आदि करता है वो पाप का भागी होता है। पूजा में पहने हुए कपड़ों से कभी भी नाक या पसीना नहीं पोंछना चाहिए। पूजा में जो कपड़े आप पहनने वाले हैं उनको साफ रखें। पूजा में आपने जो कपड़े पहने हैं उनको बाकी दिनों में ना पहने। पूजा के कपड़े पहन करके भोजन करना, कुछ पीना, ये सब निषेध माना गया है। आपने अगर कुछ खाया है तो कपड़े बदल करके ही पूजा में बैठें। पूजा के कपड़े या तो सूती होने चाहिए या रेशमी होने चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों का प्रयोग पूजा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूजा के दौरान जेब में मोबाइल, चाबी या चमड़े का कोई भी सामान आपको नहीं धारण करना चाहिए। पूजा करते समय घड़ी भी नहीं पहननी चाहिए। पूजा के कपड़े फटे हुए नहीं होने चाहिए। आज तो संपन्न लोग फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं और अगर उनसे कहिए तो कहेंगे ये तो फैशन है। देखो, जिस तरह की हम रिहर्सल करते हैं उसी तरह का रोल हमको प्रकृति देती है। अगर आप फटे कपड़े पहनने का रिहर्सल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप अभाव में जीने का रिहर्सल कर रहे हैं। अब प्रकृति आपके जीवन में अभाव पैदा करने का कार्यक्रम करेगी। पंजाबी में एक कहावत है कि त्वाडी गरीबी आवे तो रेशम दा कुर्तो पहनना। अगर आपकी गरीबी आवे तो रेशम के कुर्ते पहनना, ताकि आपको देख करके कोई ये ना महसूस करे कि हाय बेचारा, इस तरह की लोगों के मन में फीलिंग्स ना आए। और जब आपको देख करके लोगों को हाय और बेचारा की फीलिंग्स नहीं आएगी तो समाज में आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आप फिर से नई जिंदगी के लिए तैयार हो पाएंगे। तो इसलिए 100 बार कहता हूँ कि ड्रेस और एड्रेस मेंटेन रखिए। केवल पूजा के समय ही नहीं, संपूर्ण जीवन पूजा है। हर श्वास हमारी पूजा है। हर समय सतर्क रहना चाहिए, तब जीवन जाकर के आनंदमय व्यतीत होता है। और आइए अब बात करेंगे सिंह राशि की। क्या कहता है आज का राशिफल, देखिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुधादित्य योग आपके कर्क राशि में व्यय भाव में है भाई। आमदनी में तो वृद्धि होने की संभावना बन गई है। नया काम भी आप शुरू कर पाएंगे, अधूरे काम भी आप पूरे कर लेंगे। दोस्तों या किसी करीबी से कोई उपहार भी आपको मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता मत करिए। कारोबारी संपर्क बनेंगे, लेकिन सतर्कता बरतिए। किसी भूखे व्यक्ति को आटा, चावल, दाल, ये सब चीज़ें आपको दान भी करना चाहिए, खिलाना भी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि की। क्या कहता है आज ट्रांसिट, देखिए। कन्या राशि से व्यय भाव में मंगल और शुक्र की स्थिति है
और धन भाव का स्वामी शुक्र है। ऐसे में धन लाभ तो होकर रहेगा, लेकिन आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा होगा। दोपहर के बाद उच्च अधिकारियों का सहयोग भी आपको मिलेगा, तरक्की का योग भी बन रहा है और किसी करीबी विशेष से शुभ समाचार भी मिल सकता है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की स्थिति बन रही है। किसी को बेवजह सलाह ना दें, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता से जुड़े हुए हैं और ऐसे में हम सभी को देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। तो पंडित जी बताइए कि किस दिन कौन से कलर के कपड़े पहन के हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। देखो ऐसा है रोमिता, सनातन धर्म में सभी देवताओं के वस्त्र भी निर्धारित हैं। तो भगवान शिव की पूजा में काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकते आप। ये रंग शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन तो ये बिल्कुल भी आप ना धारण करें। शिव पूजन में हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा में नारंगी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। बुधवार का व्रत या भगवान गणेश की पूजन कर रहे हैं तो हरे रंग के कपड़े पहनकर बैठना शुभ होता है। भगवान विष्णु या बृहस्पति की पूजा कर रहे हैं तो पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके अलावा सुनहरा, गुलाबी या नारंगी रंग भी पहन सकते हैं। शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं माँ लक्ष्मी का तो इस पूजन में आप काले रंग को छोड़ करके किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। शनि देव को काला रंग पसंद है, इसलिए इनके पूजन में या शनिवार के व्रत में या पूजन में काले या आसमानी रंग के, नीले रंग के कपड़े पहन करके आप पूजा कर सकते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, कल तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि शुभ अशुभ भूषण धरे भक्षा भक्ष जे खाई ते कलयुग महापूज्य नर पूज्य ते कलयुग माही। ये कलिकाल है, नियमों का पालन करने वाले थोड़े ही लोग हैं, लेकिन हमारे दर्शक नियमों का पालन करें ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आइए बात करते हैं उनकी जिनकी राशि तुला है। आज क्या कहता है ग्रह गोचर, देख लीजिए। देखिए तुला राशि का ट्रांजिट ये है कि आपके आमदनी के स्थान में आपका राशि स्वामी शुक्र विद्यमान है मंगल के साथ, तो कारोबार में तो मुनाफा होकर रहेगा। निर्धारित काम समय पर पूरा करेंगे, नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। परिवार में आनंद और उत्साह का माहौल रहेगा। खान पान में लापरवाही आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। खान पान में संकोच न करें और उन्नति में रुकावट की भी संभावना है। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसका दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बिल्कुल ना करें। पूजा एक धार्मिक कर्म है जिसे आपको साफ और सच्चे मन से करना चाहिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि आखिर किस तरह से की गई पूजा भगवान को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होती है। पंडित जी इसके बारे में बताइए कि कौन सी वो गलतियां होती हैं जब हम पूजा के दौरान इन्हें करते हैं तो भगवान हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, इसका अशुभ फल हमें मिलता है। देखिए जो शास्त्र सम्मत पूजा नहीं है उसको तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात है। क्योंकि देखिए कार्यक्रम का हो जाएगा विस्तार, नहीं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमत कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। कलयुग ने ऐसा डस लिया है इस संसार को कि सारे धर्म ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। दम्भिन निजमत कल्प कर, पाखंडियों ने अपने मन की कल्पना करके नए नए धर्मों का सृजन कर दिया है और उस पर चलने वाले लोग भी हो गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम संन्यास आश्रम में हैं, लेकिन वो जनेऊ धारण नहीं करते हैं। जनेऊ से उन्हें सख्त नफरत है। तो इसी तरह से किसी मृत शरीर को छूने के बाद भी पूजा पाठ तब तक नहीं करना चाहिए जब तक स्नान न कर लें। क्रोध में या दुखी मन से भगवान की उपासना नहीं करनी चाहिए। अंधेरे में ईश्वर की प्रतिमा या तस्वीर को छूना, अंधेरे में पूजा पाठ करना अपराध माना गया है।
कुछ भी खाने पीने के बाद बिना कुल्ला किए ईश्वर की आराधना करने से पूजा स्वीकार नहीं होती है। दीपक को छूने के बाद बिना हाथ धोए पूजा करना भी निषेध है। घर में कलेश हो रहा है तब भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की, क्या कहता है आज का राशिफल, देखिए। चलिए, तो ट्रांजिट यही कह रहा है कि केतु महाराज आपकी राशि में अभी भी जिंदाबाद हैं। चंद्रमा की दृष्टि बन रही है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखिएगा, कहीं आपका बजट ना आज असंतुलित हो जाए। काम अधूरे रह जाने की संभावना बनी हुई है, इसलिए आप पूरी सक्रियता के साथ अपने काम को अंजाम दीजिएगा। परिवार और दोस्तों के साथ बाहर खाने का आज आप आनंद उठाएंगे। दोपहर के बाद तनाव की स्थिति रहेगी। बीमार हैं तो परेशानी बढ़ेगी। यात्रा को आज टालना बेहतर होगा। लाल कुमकुम से माँ दुर्गा को तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं धनु राशि की, क्या कहता है आज का राशिफल, देख लीजिए। तो धनु राशि का गोचर ये है, धनु राशि का ट्रांजिट ये कहता है कि आपके व्यय भाव में तो है केतु, और ये आपका राशि स्वामी है बृहस्पति जो है कुंभ राशि में। तो धन लाभ की स्थिति तो बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात धनु राशि के जातकों के लिए कि अगर आप योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं तो काम आपका समय पर पूरा हो जाएगा और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार की भी संभावना है। बस सावधानी ये है कि कारोबार संबंधी फैसले लेने में जल्दबाजी ना दिखाएं, अधीर ना हों। जरूरतमंद लोगों को दवा, भोजन, पैसा जो भी सहयोग कर सकते हैं जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के जातक हैं तो आज का दिन कैसा बीतने वाला है, आज भाग्य कितना मजबूत होगा, देखिए। मकर राशि में शनिदेव विराजमान हैं। धन भाव में बृहस्पति, तो धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी धन भाव में है। मेहनत के हिसाब से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश करते रहिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया सफलता नहीं मिलेगी तो आपने हाथ पे हाथ बांध के बैठ गए। मायके से आपको शुभ समाचार मिलेगा अगर आप महिला हैं तो, और सहकर्मियों से रिश्ते भी मजबूत होंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बाहर के खान पान से बचिए। समय की बर्बादी मत करिए। आज अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की, आज भाग्य कितना मजबूत होगा, देख लीजिए। आपके राशि में बृहस्पति की स्थिति है और आपके 10वें भाव में केतु है। मंगल शुक्र के साथ 7वें भाव में है। पैतृक संपत्ति का तो सुख मिलेगा बाबू। सरकार लाभ की उम्मीद भी है, सरकारी लाभ की उम्मीद भी है। विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन तो अच्छा है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है, इसलिए हो सके तो तालमेल बनाकर रखिए। बाहर का खाना खाने से हाजमा बिगड़ेगा, काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन लापरवाही न बरतें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 8। शुभ रंग आपके लिए हरा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब ये जान लेते हैं कि पीतल की क्या खासियत है। ये हमारा स्पेशल सेगमेंट जिसमें हर रोज एक खास जानकारी आपको देते हैं पंडित जी। तो पंडित जी आज पीतल के बारे में क्या कुछ खास बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, पीतल, इसका रंग देख करके तो आपको भी अंदाज़ा लगता होगा कि ये कहीं न कहीं से भगवान विष्णु का और बृहस्पति का प्यारा धातु है। पीतल के बर्तनों का बहुत महत्व है भाई। भाग्योदय के समय पीतल की कटोरी में चने की दाल भिगोकर रात में अपने सिरहाने रखकर सुबह चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाइए। सौभाग्य बढ़ाने के लिए पीतल के कलश में चने की दाल भरकर भगवान विष्णु के मंदिर में दान करिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वैभव लक्ष्मी की पूजा करिए। माँ लक्ष्मी के सामने पीतल के दीपक में घी डालकर ज्योति जलाइए। अपनी तिजोरी में भी पीतल का सामान रखिए। अरे और ये पूजा पाठ की बात छोड़ दीजिए। आपने शादी में द्वारचार देखा है ना? शादी में जब पहले बारात आती है तो द्वारचार होता है। वर की पूजा कन्या पक्ष के लोग करते हैं, तो उसमें पीतल के ही कलश सजाए जाते हैं।
पीतल का ही कटोरा होता है, पीतल का ही लोटा होता है, सारे बर्तन पीतल के होते हैं। कोई फैशन में जिसके पास थोड़ा पैसे का भाव हो, न कर सकता हो, स्टील का कर लिया हो, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो शास्त्र सम्मत बात है वो पीतल के बर्तनों की ही बात है। यहाँ तक कि विवाह में एक मधुपर्क नाम का कार्यक्रम होता है। मधुपर्क, मधु को अनामिका उंगली से 3 बार मिला करके बर उसे अपने ओठ के पास 3 बार स्पर्श करा के हाथ धोता है, उसको कहते हैं मधुपर्क। ये मधुपर्क भी कांसे या पीतल की ही कटोरी में किया जाता है, स्टील की कटोरी में नहीं किया जाता है। तो सनातन धर्म से बड़ा जुड़ाव है पीतल का। करियर में अगर आप उछाल चाहते हैं, रिश्तों को मधुर बनाना चाहते हैं, तो पति पत्नी दोनों अपने बेडरूम में पीतल का एक हाथी रख लीजिए। कारोबार में लगातार अगर आपको नुकसान हो रहा है, पीतल के बर्तन में गंगा जल भर करके माँ लक्ष्मी का अभिषेक करके देख लीजिए। बच्चे परीक्षा में सफलता पाने के लिए और बड़े अपने करियर में ऊंचा स्थान पाने के लिए पीतल का बना हुआ कछुआ अपने घर में जरूर रखें। पीतल के कलश में रखा हुआ जल अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। पीतल पीले रंग के होने से हमारी आंखों के लिए टॉनिक का काम करता है। रविवार को पीतल के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पीतल से जुड़ी ज़रूरी जानकारी आपको पंडित जी ने दे दी है। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारी खूबियां पीतल में हैं। तो ऐसे में आप अपने जीवन में भी इन बातों को ज़रूर शामिल करिए। और आइए, अब वक्त हो चला है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की बात करने का। जानते हैं कि आज भाग्य मीन राशि के जातकों का कितना साथ देगा। मीन राशि का ट्रांजिट ये है कि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति कुंभ राशि में अपने राशि से व्यय भाव में भले ही स्थित है, लेकिन धन भाव का स्वामी मंगल शुक्र के साथ अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब कि आपका पुराना रुका हुआ पेमेंट आपको वापस मिल सकता है। अगर आप मीन राशि के हैं और आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन निसंदेह आपके लिए अच्छा है। परिवार और दोस्तों के साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन गलत खान पान के कारण पाचन बिगड़ेगा। आज किसी के बारे में अकेले में भी अपशब्द न कहें। आज किसी की मदद जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हमारे साथ काल चक्र दर्शक जालंधर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो, अमित हमारे साथ काल चक्र दर्शक जुड़े हुए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा नाम अमित चौरसिया है और मेरी जन्म तिथि 21 जुलाई 1998 है और मेरा जन्म स्थान बिलसा रोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश है। जी गुरु जी, मुझे ये जानना है कि मेरी सीए की पढ़ाई कब तक पूरी होगी? अमित बाबू, आपके पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, लग्न का स्वामी मंगल है। मंगल सूर्य द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। सन 2022 तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। मेहनत करिए, लापरवाही खूब कर रहे हैं, पढ़ाई में मेहनत करिए और गणेश चालीसा का रोज सुबह शाम पाठ करिए। इससे पढ़ाई भी जल्दी पूरी होगी और रोजगार की तलाश भी पूरी होगी। चलिए, तो आज जरूरी जानकारी पंडित जी ने आपको दी है और ये बताया है कि पूजा में आप किन कपड़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि नियम से और शास्त्रों के मुताबिक आप पूजा पाठ करें, तभी इसका पूरा फल आपको मिल पाएगा। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और एक ज़रूरी जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए जो कालचक्र नियमित तौर पर देखते हैं, वो ये कि कालचक्र में हम एक बार फिर से कुंडली विजेताओं के नाम घोषित कर रहे हैं। ये सिलसिला एक बार फिर से चल पड़ा है और इसी कड़ी में अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे कुंडली विजेता, तो आपको करना बस इतना है कि पूरे हफ्ते कालचक्र में जिन भी विषयों पर हम बात करते हैं उन विषयों को हमें लिखकर ईमेल करिए और हो सकता है कि अगले कुंडली विजेता आप हों। तो ज़रूर हमें ईमेल करिएगा, आपके ईमेल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करेंगे, ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक जूस
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।